महात्मा संत ईश्वरदास जी के द्वारा रचित हरिरस का पाठ। हरिरस महात्मा ईश्वरदास जी का है। गजराज सिंह केसुमला ने ये किताब सब जगह वितरित की है और बालेवा गाँव में भी वितरित की है और वहीं से मैंने लेके आया हूँ। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। पेज नंबर 44 से शुरू कर रहे हैं, 44 पेज नंबर से। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में कहा है, जप तप ध्यान बिनु राम के काजो न काज सफल करे, राम नाम रटन बिनु सब विधि नष्ट हो जाए। अर्थात बिना राम नाम के जप के ध्यान के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और राम नाम के स्मरण से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। रहे विलुमणो राम रस अनरस गिणे अलप, ए महाभ्रम आत्मा ए तीर्थ ए तप। ए तीर्थ ए तप है। रहे विलुमणो राम रस अनरस गिणे अलप, अनरस गिणे अलप, एह महाब्रह्म आत्मा, ए महाब्रह्म आत्मा, ए तीर्थ ए तप। हे जीवात्मा, तुम सदा राम के नाम के रस में डूबे रहो। राम का नाम और उसकी महिमा का निरंतर जप करते हुए, उसका रस चखते हुए, यह सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे पवित्र धर्म है और सबसे उत्तम तप है। राम के नाम का जप तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें परम सुख और शांति प्रदान करता है। इसमें संदेह नहीं कि यह नाम ही संपूर्ण ब्रह्मा का सृष्टि का आधार है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से स्मरण करता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम का अमृत पियो तृप्त हो जाओ, तेरा सब कष्ट नष्ट हो जाए, जीवन आनंद से भर जाए। श्लोक का अर्थ है, राम नाम अमृत के समान है। इसको पान करने से जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। समाप्त हो नहीं हो, राम नाम में रटे रहो। तो आगे बढ़ते हैं। नाम सुतीरथ नाम अव्रत नाम सलंबो काम, एको अक्षर तत्व फल, जी हाँ जप श्री राम। मतलब श्री राम नाम का जप जपो, बाकी सब भूल जाओ। नाम सुतीरथ नाम अव्रत नाम सलंबो काम, एको अक्षर तत्व फल, जी हाँ जप श्री राम। हे प्राणी, राम नाम का नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे श्रेष्ठ व्रत है। इसे निरंतर सुनने और जपने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस राम नाम में संपूर्ण जगत का सार है, अनंत शक्ति समाई हुई है। इस नाम का जाप करते हुए तू अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्योंकि यह नाम न केवल कोई शारीरिक मानसिक शांति देगा बल्कि तेरे समस्त पापों को भी समाप्त कर देगा। इसके लिए अपने मन वचन और क्रिया से हमेशा राम नाम का स्मरण कर। यही एकमात्र अक्षर है जो तुझे कल्याण की ओर ले जाएगा, इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर देगा, सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बंधन ही मुक्ति का रुकाव है और ये बंधनों से मुक्त कर देगा। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम रटत हरि बिन, यह तेरे जीवन का आधार, जब सुमिरन तेरे कष्ट कटे, सदा रहे सुखमय संसार। श्लोक का अर्थ है कि राम नाम का जपने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होती है। राम जपंता राजश्री राम बढ़ंता रिद्ध, राम नाम संभारता पा मीजे नवनिध। राम जपंता राजश्री राम बढ़ंता रिद्ध, राम नाम संभारता पापे जय नव निध। हे प्राणी, यदि तू निरंतर राम नाम का जप जपता है तो निश्चित रूप से तू राजश्री की ही प्राप्त करेगा। राम कथा का श्रवण और राम के गुणों का चिंतन तुझे मानसिक शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करेगा। राम नाम हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। राम के भव्य प्रताप से तेरा सुखमय संपन्न जीवन होगा, जैसे 9 निधियों का भंडार तुझे साक्षात मिल जाएगा। इस परमात्मा के नाम की शक्ति से सब कुछ संभव है। रामचरितमानस उत्तराखंड 10.8 में तुलसीदास जी ने कहा है, राम का नाम बिनु सोई नहीं सुख, राम नाम बिनु सोई नहीं सुख, न धन न राजा, राम भजन से होई सब काम, राम दीन दुखियार निज धारा। अर्थात बिना राम नाम के कोई सुख धन या राज्य की प्राप्ति संभव नहीं है। राम के भजनों के ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं और राम के द्वारा दीन दुखियों का उद्धार होता है। रूढ़ा कसी राम जी, रूढ़ा कसी राम जी, सह बाता श्रीरंग, भगता पर भूधर धनी, चाढ़ नीर सुचंग। रूढ़ा कसी राम जी, सह बाता श्रीरंग, भगता पर भूधर धनी, चारण नीर सुचंगा।
धरती के पालनकर्ता श्री राम को भगवान विष्णु के अवतार है, अपने भक्तों का सर्वोत्तम रक्षक है। वे न केवल धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, बल्कि अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन देने भी काम करते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों में हमें जीवन में सच्चाई, धर्म और निष्ठा का पालन कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा करना, उन्हें समृद्ध सुख बनाए रखना, यही श्री राम का उद्देश्य है। और राम नाम के सुख सांसारिक सुखों से थोड़े अलग होते हैं। भगवान विष्णु जो इस पृथ्वी के धारण करता है, अपने अवतारों के माध्यम से सभी प्राणियों के कार्य करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम का यह संदेश स्पष्ट रूप से मिलता है। रामो विग्रहवान धर्म, भाग बड़ा तो राम भज, वक़्त बड़ा कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर, देह धर्या फल एह। हे साधक, इस मानव देह का प्रमुख उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह तू अपने जीवन का सही उपयोग करते हुए आत्मा के कल्याण का मार्ग चुनो। यदि तू भाग्यशाली है तो राम नाम का जप कर और भगवान श्री राम की भक्ति में अपना समस्त समय व्यतीत करा दे। यदि तुझे बुद्धि और विवेक की प्राप्ति है तो अपने जीवन को परोपकार और दूसरों की सेवा में लगाकर इसे सार्थक बना दे। ये बहुत पते की बात। यदि तुझे बुद्धि और विवेक की प्राप्ति है, तो अपने जीवन को परोपकार, खुद उपकार नहीं, परोपकार और दूसरों की सेवा में लगाकर इसे सार्थक बना दे। यदि तू भौतिक संसाधनों से संपन्न है तो अपने धन का सदुपयोग करते हुए दान और पुण्य का कार्य कर। इस प्रकार तू अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा कर सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परोपकारात् ही यदित्मानं प्राकृत जगतम, वेद शास्त्र ज्ञान मात्राय यह पश्चित स नराधम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इस तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। रामकृष्ण हरि मंत्र में जीते भवसागर से पार। इस प्रकार राम नाम की भक्ति और परोपकार का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। राम भणो भण राम भण अवरा राम भणाए, जामुक राम न उचरे तामुक लोह जड़ाए। राम भणो भण अवरा राम भणाए, जामुख ना राम उचरे तामुख लोह जड़ाए। हे प्राणी, इस मानव का जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य राम नाम का निरंतर जप करना है। जो मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करके भी राम नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। ऐसे लोगों के मुंह पर लोहे का ताला लग जाना चाहिए, क्योंकि वे उस अमृत में राम नाम के महत्व से अनजान रहते हैं, जो इस संसार के समस्त दुखों दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। इस संसार में जीवन में सर्वोत्तम कार्य क्या है कि हम राम नाम का जप करें, दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं और इस दिव्य नाम से लाभान्वित हो सके। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम ही सर्वज्ञान भवगनो मोत शृणु। राम न भूले बापड़ा, जय सिर छत्र पलोए, कर जिब्या लोचन श्रवण, बियो न आपे कोई। राम न भूले बापड़ा, जय सिर छत्र पलोए, कर जिब्या लोचन श्रवण, बियो न आपे कोई। हे मानव, यदि तुझे इस संसार में कोई उच्च पद या राज्य कार्य का अवसर प्राप्त हो तो भी तू राम नाम को कभी न भूल। यह शरीर और उसकी सर्वगुणी इंद्रियां, हाथ, जीभ, आंखें और कान सभी कुछ ईश्वर का अंश है। और यदि शरीर एक अमूल्य वरदान है, इसे अपने भगवान को ही दे सकते हैं। इस शरीर को सही उपयोग केवल भगवान के ध्यान और भक्ति में लगाकर ही किया जा सकता है। जीवन के इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और निरंतर राम नाम का जप कर अपने जीवन को सफल बनाएं। राम नाम रसना रटे वासर वेर अवेर, राम नाम रसना रटे वासर वेर अवेर, अटक्या पछनी आवसी राम तणी मुखरेर। राम नाम रसना रटे वासर वेर अवेर, अटक्या पछनी आवसी राम तणी मुखरेर। हे जीवात्मा, तू दिन रात राम नाम का जप कर, ताकि जब तेरा अंतिम समय आए और तेरी वाणी रुक जाए, तब भी तुझे श्री राम का स्मरण हो। उस समय जब तू बोलने में असमर्थ हो जाएगा, तब भी तेरे हृदय में राम का नाम गूंजे और तू उसी दिव्य नाम में डूबा रहे। इस जीवन में राम नाम का जप ही वह अमूल्य धरोहर है जो मृत्यु के समय भी तुझे शांति और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करेगा।
ये दोहा जब हम पैदल जाते थे खेतों में, खड़ी ने धौड़ जाते थे, तो तब मैंने सुना था अक्सर जो पैदल राहगीर जाते थे वो कोई न कोई गाता था, राम नाम रसना रटे वासर वेर अवेर, अटक्या पचैनी आवसी राम तणी मुख पेर। रामचरितमानस उत्तराखंड। राम बिनु एक जीवित नहीं रहो, अर्थात बिना राम नाम के कोई भी जीव इस संसार में शांति से नहीं रह सकता है। यह श्लोक इस विचार को स्वीकार करता है कि राम नाम के जप में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिट जाता है। भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी मृत्यु के समय अपने मन में परम पद भगवान का ध्यान करते हैं वो श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं। राम कृष्ण हरि मंत्र में भी जीते भवसागर से पार, अर्थात जो श्री राम का नाम लेते हैं वो जीवन के सारे कष्टों से पार होकर परम धाम को प्राप्त करते हैं। दाखे ईश्वरदास यूं कटक न होनी किद, राम नाम रटता थका लंक विभीषण लिद। दाखे ईश्वरदास यूं कटक न होना किद, राम नाम रटता थका लंक विभीषण लिद। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है उसे संसार की सबसे बड़ी से बड़ी सेना भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि जैसे विभीषण ने राम नाम का जप करते हुए श्री राम के दिव्य मार्गदर्शन में लंका का राज्य प्राप्त किया, वैसे ही राम की भक्ति और उसके नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति किसी भी संकट में उबर सकता है। और राम नाम में इतनी शक्ति है वह व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। रामायण में भी इस बात को कहा गया है। इस श्लोक में भगवान राम का नाम और उसके नाम के स्मरण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। जो शरणागत को हर संकट से उबारता है उन्हें सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। भगवद गीता में भी इस बात को कहा गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से उसका ध्यान करते हैं भगवान उन्हें सभी संकटों से उबारते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। राम नाम स्मरण भी इसी प्रकार के भक्ति मार्ग में चलने का एक हिस्सा है। राम नाम रटते रहो आठे पोहर अखंड, राम नाम रटते रहो आठो पोर अखंड, सुमिरन समसौदा नहीं नर देखो नवखंड, सुमिरन समसौदा नहीं नर देखो नवखंड। हे जीवात्मा, तू आठों पहर राम नाम का सुमिरन करता रहे, क्योंकि राम नाम का जप जितना लाभकारी है उतना कोई उपाय नहीं है। यह नाम स्मरण ही वह अमूल्य धरोहर है जो इस संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाता है। 9 खंडों में भी इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, क्योंकि राम का नाम सभी दुखों का नाश करता है और आत्मा को परम शांति की ओर अग्रसर करता है। राम भणंता हे रुदा कहता गुण कोय, राम भणंता हे रुदा कहता गुण को होय, ठाकर माने जगन में प्रसन्न गंजे कोय। हे रे मन, सोच समझ और राम नाम के जप में कितनी अपार शक्ति है। राम नाम का जाप करके से व्यक्ति को केवल लाभ ही लाभ मिलता है। सबसे पहले इस संसार के स्मरण से लोग तुझे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि राम के भक्तों के प्रति सभी का आदर स्वाभाविक होता है। जो राम का नाम लेता है उसका आदर क्यों होता है? क्योंकि वो नाम का आदर है, तो वो स्वाभाविक है। और इससे बढ़कर भी जब तू राम नाम का नाम जपता है तो तेरे जीवन में ऐसा आशीर्वाद होता है कि तेरी वैरी भी तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। राम नाम की महिमा इतनी महान है कि तुझे हर तरह की विघ्न बाधाओं से मुक्ति कर देता है और तुझे निरंतर शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। राम संजीवन मंत्र रट आमय लगे न अंग, जो सुख चाहे जीव रो सुमर सुमर श्री रंग, सुमर सुमर श्री रंग। राम संजीवन मंत्र रट आमय लगे न अंग, जो सुख चावे जीव रो सुमर सुमर श्री रंग। हे साधक, तू राम नाम रूपी संजीवन मंत्र का निरंतर जप कर, क्योंकि इस दिव्य नाम का जप करने में शरीर में कोई भी रोग नहीं लगता है। राम का नाम ही जीवन में अमूल्य है, क्योंकि नाम जपेगा तो रोग नहीं लगेगा, लाइफ बैलेंस चलेगी। बैलेंस लाइफ में कोई रोग होते नहीं है, कम होते हैं। जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी, शांति भी प्रदान करता है। यदि तू अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहता है तो निरंतर राम नाम का स्मरण करता रहे, क्योंकि यही वह साधन है जो तेरे कष्ट को हर कर तुझे सुख और शांति की ओर दिशा में अग्रसित करेगा। रसना रटे तो राम रट, वेणा राम विचार, श्रवण रूम राम गुण संबले, नैना राम निहार। रसना रटे तो राम रट, वेणा राम विचार, श्रवण राम गुण संबले, नैना राम विहार। हे प्राणी, यदि तुझे कुछ भी बोलना है तो अपने जीभ से केवल राम का नाम ही उच्चारण कर।
अगर कुछ कहना है तभी केवल श्री राम के बारे में ही कहे। यदि तुझे कुछ सुनना है तो सिर्फ राम के यशोगान और महिमा की बातें सुन। यदि तुझे देखना है तो प्रभु राम की विग्रह भरी अपनी आंखों में निहारता रहे। इस प्रकार तेरी प्रत्येक इंद्रियां श्री राम के भजनों में रत रहे, ताकि तू हर पल और उनके दिव्य आशीर्वाद से अनुप्राणित रहे और जीवन में सुख और शांति अपार इसी तरह से आती रहे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो लोग सतत रूप से उनका कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति में स्थिर रहते हैं और जो भगवान के यश को सुनते हैं, वे भगवान की कृपा से हमेशा समर्थ रहते हैं। राम मात पित महत गुरु, राम मात पित महत गुरु, राम सदा सुखदात, राम संबंधी बंधवा, राम सहोदर भ्रात, राम सहोदर भ्रात। हे भक्त, राम ही वह दिव्य माता है जिन्होंने तुझे इस संसार में जन्म दिया। राम ही वह पिता है जो तेरा पालन पोषण करते हैं, तुझे हर संकट से उबारते हैं। राम ही वह सदगुरु हैं जो तेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और तुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राम ही तेरा सखा है जो जीवन में हर सुख दुख में तेरे साथ रहते हैं। राम ही वह स्नेही बंधु और हितैषी भाई हैं जो अपनी अद्भुत कृपा और प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, और उनका नाम ही हर रूप में तुझे शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। उपरोक्त आशय के उद्घट कई ग्रंथों में मिलते हैं। रामचरितमानस में क्या बोला गया है? उत्तराखंड में राम 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 जगत गुरु, जपु हरि चितु पथिक दुख निवारक। निहितार्थ राम के नाम की महिमा को इस श्लोक में वर्णित किया गया है, जिसमें राम को गुरु, माता और सखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम का नाम जीवन में सुख, शांति और संतुलन का स्रोत है। रामायण में भी कहा गया है, राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वे धर्म के अवतार हैं और हर रूप में वे अपनी शरण में आने वाले भक्तों को पालन करते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वव्यापक और समस्त जीवों के हृदय में स्थित तथा वे अपने भक्तों के लिए सदगुरु, पिता और रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इस विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? माता पिता गुरु सखा बंधु रक्षा रख, राम कृष्ण जनक धर्म ब्रह्म प्रदा सदा। इस श्लोक में भगवान राम और श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उन्हें माता पिता गुरु सखा रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में राम के विभिन्न रूपों को दर्शाते हुए, जैसे माता पिता गुरु सखा और रक्षक के रूप में भक्तों के साथ होते हैं और उनके जीवन में संपूर्ण रहते हैं। राम विसारे क्यों सोए, रे मूर्ख मद अंध, जिन दिन राम न संभरे ओ दिन अंधा दंद। राम विसारी क्यों सुवे, रे मूर्ख अंधमंद, जिन दिन राम न संभले ओ दिन अंधा धुंध। हे मूर्ख, तुझे मद और अहंकार इतना बढ़ गया है कि तू राम के नाम का स्मरण और जपन करना भूल गया है। तुझे यह समझ में नहीं आता है कि जिस दिन तू राम का नाम नहीं सुनेगा, जाप नहीं करेगा, उस दिन को तू घोर अंधकार में खो जाएगा। खो जाने के समान है। राम का नाम ही वह दिव्य रोशनी है जो अंधकार को दूर करता है और जीवन में शांति और प्रकाश लाता है। इसे भूलना तुझे अपने जीवन से दिव्यता और मार्गदर्शन को खोने के बराबर है। 51-52 रामकृष्ण जनक धर्म ब्रह्म प्रसम सदा भक्तवती समार्थ प्राप्त ब्रह्म निरक। इसमें राम और कृष्ण के नाम का स्मरण करने का महत्व बताते हैं और जीवन को प्रकाश और शांति से भर देता है। हरि विसारी तू सुवे, अरे हरी जगह तो कज, ए अपराधी आत्मा ओगण एह अलज। हरि विसारी तू सुवे, हरी जगह तो कज, ए अपराधी आत्मा ओगण एह अलज। हे अपराधी जीवात्मा, तू हरि के स्मरण में लीन होने की बजाय किस प्रकार सो रहा है, जबकि स्वयं हरि के जागने से ही तेरे समस्त कार्य संपन्न होते हैं। क्या तुझे यह नहीं समझ में आता है कि जो ईश्वर तेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया को संचालित करता है, उसे तू भूल कर इतना बड़ा अपराध कर रहा है? यह निर्लजतापूर्ण कार्य है, क्योंकि वह परमात्मा ही तुझे हर क्षण अपना आशीर्वाद दे रहा है। यदि तू इसका ध्यान और स्मरण नहीं करता है तो तेरे जीवन को अधूरा और व्यर्थ बना सकता है ये। और हरि के स्मरण से ही तुझे सच्ची शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। बिना उसके तो तेरी सारी शक्तियाँ निष्कलंक और व्यर्थ हो जाएगी। वाणी हरि विसार के वाचे आण कुआण, पतमत ठंडी वापणी जार विड़ु दी जान। वाणी हरि विचार के वाचे आण कुआण,
पतमत वछी पांडणी, पतमत छंडी पापणी, जार वेळुदी जान। वाणी हरि विचार के, वाणी हरि विसार के, वाचे आण कुआण, पतमत छंडी पापणी, जार विलोदी जान। हे जीव, तू हरि के दिव्य गुणों को ज्ञान और उनके विचारों और का चिंतन और उनके नाम का स्मरण छोड़कर व्यर्थ और निरर्थक ग्रंथों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ व्यय कर रहा है। यह प्रवृत्ति ऐसी है कि जैसे कोई स्त्री अपने पति के प्रति समर्पण और कर्तव्य से विमुख होकर कहीं और आकर्षित हो जाती है, जो न केवल अपने आप का पतन करती है। वाचे आण कुआण, पतमत छंडी पापणी, अच्छा पत मत छंडी पापणी, जार विलोधी जान, बल्कि उसके जीवन का भी अपमान होता है। इसी प्रकार हरि को छोड़कर किसी और में आसक्ति लगाना आत्मा के परम धर्म में मार्ग से भटकाने जैसा है। अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हरि के नाम का गुण गान करो, स्मरण करो, स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दो, क्योंकि यही तो केवल परम कर्तव्य और सत्य मार्ग है। तो रामचरितमानस अयोध्या कांड में तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। राम नाम मणि दीप धरू, जिह देह हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहेरू, जो चाहे श्री उजियार। अर्थात राम का नाम ही आत्मा के भीतर के प्रकाश को फैलाने वाला दीपक है। यदि इस नाम का स्मरण छोड़ दिया जाए तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर की महिमा और उनके गुण को उनके स्मरण से विमुख होकर अन्य विषयों में आसक्त होता है, वह अपने पतन को स्वयं आमंत्रित करता है। कौन अपने पतन को स्वयं आमंत्रित करता है? अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर की महिमा और उनके गुणों और उनके स्मरण से विमुख होकर अन्य विषयों में आसक्त होता है। कठोपनिषद में भी यही बात कही गई है। यह श्लोक आत्मा को जागृत करने और सत्य की ओर अग्रसर होने का आह्वान करता है। व्यर्थ के विषयों में उलझना ईश्वर के स्मरण से विमुख होकर अपने जीवन को पतन की ओर ले जाना होता है। हरि नाम परिहरि अवर, हरि नाम परिहरि अवर, नहीं संभार अनजान, तरु छड़े लागी लता, पत्थर में गड़ जान। हे अज्ञानी आत्मा, तू श्री हरि के पावन नाम को छोड़कर किसी और के नाम का स्मरण न कर। ऐसा करना तेरे लिए उसी लता के समान विनाशकारी होगा जो अपने पोषण और आधार देने वाले वृक्ष को त्याग कर निर्जीव पत्थर से लिपट जाती है। जैसे वह लता बिना आधार और पोषण के सूख कर समाप्त हो जाती है, जो पत्थर से लिपट जाती है, वैसे ही हरि नाम के बिना तेरा आत्मा निर्जीव है और दिशाहीन हो जाएगी। श्री हरि ही तेरे जीवन के आधार और पोषक मार्गदर्शक है और उनका स्मरण और भजन ही तुझे सच्चा सुख और शांति प्रदान करेगा। उपरोक्त भाव की पंक्तियां अन्य आर्ष ग्रंथों में भी मिलती हैं। रामचरितमानस में भी इस बात को कहा गया है, सुमिरो पवन सुत रामन नामनु, अपने बश करी राखो रामू। इस चौपाई में हनुमान जी का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी बताते हैं कि राम नाम स्वयं भगवान को वश में कर लेता है। यही नाम के स्मरण से बड़ा कोई आधार नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप और नाम से विमुख होकर अन्य विषयों में आसक्त होता है, उसे अत्यधिक कष्ट और दुख सहना पड़ता है। यह श्लोक हरि नाम को जीवन का सबसे बड़ा आधार मानने का संकेत करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि वासुदेव श्री हरि ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, अर्थात हरि ही सर्वज्ञ, आनंदमय और सर्वव्यापी हैं। सभी जीव उन्हीं का स्मरण और वंदन करते हैं। कठोपनिषद में भी कहा गया है, अर्थात हरि की ही आत्मा के भीतर और ब्रह्म की चेतना है, आत्मा के भीतर और बाहर की चेतना है। उनका स्मरण छोड़कर अन्य यत्र तत्र भटकना आत्मा का पतन है। मतलब जो व्यक्ति विष्णु के नाम का सच्चे हृदय से जाप करता है, वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है। हरि नाम की ही मुक्ति का, शांति का मार्ग है। हरि हरि कर परि हरि अवर, हरि रो नाम रतन, पांचों पांडव तारिया, कर दाग्यो करण। हे जीवात्मा, तू निरंतर दिन रात हरि के नाम का स्मरण में लीन रहे, क्योंकि यह पावन नाम अनमोल रतन के समान है। हरि नाम के स्मरण का ही ऐसा प्रभाव है जिसमें महाभारत के महासंग्राम में पांचों पांडव को असंख्य विपत्तियों से पार कराया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करुणा और मानवता के प्रतीक स्वरूप कर्ण का दाह संस्कार भी
अपनी हथेली पर रख किया। अच्छा, पांचों पांडव तैयारियां कर दाग्यो करण, जो उनके अद्वितीय प्रेम और हरि नाम की महिमा को प्रकट करता है। यह दिव्य स्मरण न केवल जीवन की कठिनाइयों का अंत करता है, बल्कि आत्मा को परम शांति और मुक्ति का मार्ग भी प्रदान करता है। हरि नाम का जप ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इसी अर्थ के आवृत्ति वाले उदाहरण देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम का प्रभाव इतना अद्भुत है कि इसे सभी शास्त्रों और संतों ने भी स्वीकार किया गया है। यह विपत्तियों को हरने वाला है और जीवन को सुसंस्कृत बनाने वाला है। सुसंस्कृत बनाने वाला है। सुसंस्कृत बनाने वाला है। सुसंस्कृत बनाने वाला है। एरे नर पर हरि अवर, हरि हरि सुमर हिया, संत सुदामा सारखा क्रोड़ी धज किया। हे प्राणी,